संजय दत्त से संजू बाबा बनने की राह आसान नहीं थी। ड्रग्स एडिक्शन से लेके अभी तो आजकल फैशन हो गया है, सब कोकेन पी रहे हैं, तो आजकल इट्स इन द सीन। जब मैं पीता था तो सब मुझे गाली क्यों देते थे। जेल में सालों बिताने तक वो अंदर से टूट चुके थे। सो उन्होंने अपने आप को कैसे रिवाइव करा? संजय बलराज दत्त, इनका जन्म 19 जुलाई 1959 में हुआ था। ही इज एन इंडियन एक्टर, प्लेबैक सिंगर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड ना जाने कितनी फिल्मों में इन्होंने काम कर रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं तुम लोग को। और साथ ही साथ इन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, पंजाबी फिल्म में भी काम कर रखा है। अब हम लोग देखते हैं ना कि ब्रो संजय दत्त संजू बाबा बने कैसे आखिर। मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ, लेकिन टेररिस्ट नहीं हूँ। आपके पास AK-56 थी? नहीं सर। जब संजू कॉलेज में थे ना, तभी से उनको ड्रग्स एडिक्शन की बहुत बुरी लत लग गई थी। But where did the actual taking of drugs begin? That's when I came back and I joined college. In college. और 9 से 10 साल तक उन्होंने ऐसे ड्रग्स लिए ना जो तुम लोगों ने सोचे तक नहीं होगी, लाइक इंजेक्शन के थ्रू, सोने के थ्रू, हीरोइन, कोकेन एंड ना जाने कितने कितने बुरे बुरे ड्रग्स उन्होंने लिए। I did everything possible in the medical book, from cocaine to heroin to uppers and downers to hallucinogens to peyote to everything possible, you know, and डॉक्टर्स भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हैरान थे कि ब्रो इतने सारे ड्रग्स लेने के बाद कोई बंदा बच कैसे गया। अगर उनकी एक स्टोरी की बात लेके चलो, जिस स्टोरी ने उनको एकदम से ड्रग्स छोड़ने में मजबूर कर दिया कि जब उन्होंने एक रात हीरोइन ली और अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने अपने सर्वेंट से खाना मांगा। उनका सर्वेंट उनको देख के रोने लगा। पता है क्यों? क्योंकि संजू बाबा 2 दिन के बाद उठे अपने बेड से। I had taken heroin and stuff like that, and I went to sleep and I woke up hungry. It was early in the morning, so I told my servant, I said, "Give me something to eat." So he started crying and he said that you woken up after 2 days. So I said, "No." He says, "Yeah, 2 days ago you went to sleep and the house has gone crazy. People are worried." एंड सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि भाई संजू बाबा को हो क्या गया। एंड उस टाइम उन्होंने अपना आईने में चेहरा देखा एंड उन्होंने ठान लिया कि ब्रो ये वो संजू नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड उस टाइम उन्होंने अपने पेरेंट्स से मदद मांगी कि पापा मुझे मदद कर दो, मुझे इस ड्रग एडिक्शन से निकलना है, बस जैसे ना तैसे करके। Till the time, I mean, I went up to dad one morning and said, "Okay, I'm dying and I want you to help me." So he says, "Okay," and he put me into Breach Candy Hospital. I was there for 21 days and he flew me straight to America after that. एंड इस टाइम वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, 3 हफ्तों तक वो एडमिट रहे। एंड जब उनसे टिक करने के लिए बोला गया कि कौन कौन से ड्रग्स तुम लेते हो, तो उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी चिट शीट भर दी कि हाँ ये भी ड्रग, ये भी ड्रग, ये भी ड्रग, ये भी ड्रग, ये भी। And the doctor did the intern on me and suddenly he gives me this list and he says, "Okay, you tick the drugs, what you've done." So I looked at there were 2 pages. So I looked. So I said, "Do you want me to be honest or no?" So he said, "No, you got to be honest." And I started ticking and I ticked everything, yeah. Doctor says, he's telling my father, he says, "What do you guys eat? How is this guy yet alive, you know?" एंड उस टाइम बंदे परेशान हो गए कि ब्रो इतने सारे ड्रग्स संजू बाबा लेते हैं। उन्होंने एडमिट करा एंड जो अपने ट्रीटमेंट खत्म करके इंडिया आए तब उनके ड्रग सप्लाई उनको दोबारा मिला। और ड्रग डीलर ने जब संजू बाबा को बोला कि ये ले पुड़िया, तब संजू बाबा के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो दोबारा उस ड्रग एडिक्शन में चले जाए या तो उसको पूरी तरीके से भगा दे वहाँ से। एंड उन्होंने दूसरा ऑप्शन ही चूज करा। It was my drug peddler. And I just told him, I said, "How did you know I came?" He says, "Just knew." And he said, "I've got some new stuff for you, you can keep it." And it was that 1 second I had to decide. Either I take it or I tell him to get lost. And I chose to tell him to get lost. संजय दत्त अरेस्टेड ऑन 1993। इस केस ने उनको अंदर से झंझोड़ दिया था क्योंकि ये केस बहुत सालों तक चला और बहुत सालों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ी एंड साथ साथ बहुत ज़्यादा सुधरी भी इसके बाद। इन 1993 संजय दत्त को अरेस्ट किया गया आर्म एक्ट टाडा के तहत। और ये सब जब हुआ ना, जब बॉम्बे में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ एंड उस ब्लास्ट के तहत संजय दत्त के घर पे एक इलीगल वेपन मिला। एंड
लोगों को उन पे शक होने लगा कि ब्रो संजय दत्त इलीगल वेपन के तहत अंदर गए, सो मे बी इनका अंडरवर्ल्ड से भी कुछ ना कुछ कनेक्शंस हैं। एंड उसी टाइम से मार्केट में इनकी रेपुटेशन, मार्केट में जो इनकी इज्जत थी, एकदम से मिट्टी में मिली। उनके घर पे AK-56 मिली, ग्रेनाइड्स मिले एंड लॉट ऑफ वेपन्स उनसे घर से बरामद किए गए। और उन्होंने वो सारे वेपन्स पता किससे लिए थे? जिन्होंने ब्लास्ट करवाया था। एंड ये आरोप लगते ही भाई कोई भी बंदा अंदर से टूट जाएगा। और उस टाइम उनके फैंस लिटरली भाई शॉक हो गए कि व्हाट्स दैट थिंग्स हैपनिंग विद संजय दत्त। जो उनके रियल फैंस थे और जो हेटर्स भी थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और लोगों को ये समझाना मुश्किल हो गया था कि ब्रो इतने बड़े एक्टर के घर में ये सब चीज़ें बरामद हुई है, दैट इज़ रियल, दैट इज़ क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी। एंड बहुत सारे दंगे हुए उस टाइम पे। और जब उनसे क्लियर कट रीज़न पूछा गया कि उनके घर से वेपन कैसे बरामद हुए, क्या उसने सच में खरीदे थे या नहीं खरीदे थे, तब उन्होंने सीधा साधा आंसर दिया कि येस दे बाय दैट वेपन फॉर द फैमिली रीजन, कि उनको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स व्हाई दे बाय दैट वेपन्स। और उसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर करा ना कि उनका टेररिज्म से कोई कनेक्शन नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए वो वेपन्स बाय किए थे। और इस केस की वजह से ना उनको सालों साल तक जेल में रहना पड़ा। लाइक 1993 में हो गए थे। एंड बीच बीच में उन्हें बहुत ज़्यादा बेल्स भी मिली, जिसके बीच में उन्होंने मूवीज़ भी करी हैं। और इसकी वजह से ना उनकी संजय दत्त वाली लाइफ संजू बाबा में कन्वर्ट होने लगी। और संजय दत्त की बीच बीच में बहुत ज़्यादा बेल्स भी हुई है। लाइक अगर बात लेके चले 1993 में, 1995 में, 2007 में, 2013 में, 2015 में, 2016 में। 1993 में जब उनको बेल मिले तब उनका करियर बहुत ज़्यादा आसान नहीं चल रहा था। उस टाइम भी बेल मिलने के बाद उनका जीवन भाई तहस नहस हो रखा था। और लाइक बात करी जाए कोर्ट ट्रायल्स, मीडिया सीनियरिटी एंड पब्लिक बैकलैश की वजह से उनका करियर लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही अफेक्ट हुई बहुत बुरी तरीके से। और फिर 2007 में जाके उनको बहुत बड़ी बेल मिली 5 साल के लिए, लेकिन वो बेल भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एंड 2013 आ गया एंड उनको दोबारा जेल में जाना पड़ा। एंड इन जेल के बीच में ना उन्होंने बहुत सारी लाइक कहूँ तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स भी लिखे। लाइक उन्होंने भगवत गीता भी कंप्लीट करी एंड बहुत सारे उनकी जो रिलीजियस थिंग्स थी उनको भी कंप्लीट करी, बुक्स थी उसको भी कंप्लीट करी। और उन्होंने अपनी बायोग्राफी भी कहा जाए तो लिखी थी जेल में बैठ के। एंड कुछ 1200-1300 पन्ने की उन्होंने बायोग्राफी लिखी जेल में बैठ के। एंड उन्होंने कभी वो पब्लिश नहीं करी, पब्लिश करने का उनका मन था लेकिन पब्लिश नहीं हुई। एंड उनकी बहन के पास ही वो पड़ी रही। और इनकी इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से ना जो उनके बॉलीवुड के साथ कनेक्शन बने थे वो भी अच्छे तरीके से बैठ नहीं पाया। तुम ही सोचो भाई, तुम किसी क्रिमिनल के साथ दोस्ती रखना चाहो, अगर कुछ किसी के ऊपर क्रिमिनल का आरोप लगा हुआ तो वही सेम केस किया संजय दत्त के ऊपर भी। और काफ़ी फिल्म मेकर ने उन्हें कास्ट करने से ही मना कर दिया कि ब्रो संजय दत्त को हम अपनी फिल्म में लेंगे ही नहीं, संजू को लेंगे ही नहीं। भाई इसका कॉन्ट्रोवर्सी में नाम है, हमारी फिल्म चले ना चले क्या उसकी गारंटी है। और तब जाकर उनकी क्लोज फ्रेंड माधुरी दीक्षित ने भी उनके कनेक्शंस तोड़ दी, उसे बात करना बंद कर दी। लेकिन इसके बाद संजू बाबा रुके नहीं। संजू बाबा ने कहा मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है एंड मुझे कम बैक करना होगा, अच्छे तरीके से करना होगा। लेकिन उनका मन नहीं था, उनका मन था कि वो अमेरिका में ही सेटल रहे एंड वहीं पर अपना फार्मिंग का बिजनेस चालू करे। Why didn't you want to come back to films? I found that life was much better. एंड वो इंडिया दोबारा आए अपने पापा के कहने पे, उनको फोर्स करने पे कि हाँ तुझे एक बार बॉलीवुड में दोबारा ट्राई आउट करना चाहिए संजय। एंड संजय आए, संजू ने कम बैक किया एंड वी नो इट कि ब्रो संजू का कम बैक कितना ज़्यादा पावरफुल गया। सबसे पहले कम बैक की बात करी जाए जब 2003 में मुन्ना भाई MBBS लॉन्च हुई। वी नो इट ब्रो बट दैट्स मूवी इट। इस टाइम पे कोई भी इनको कास्ट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि बहुत बड़ा एक तो आरोप लगा हुआ था उन पे। लेकिन फिल्म मेकर ने उनके ऊपर बैट लगाई एंड वो बैट सक्सेसफुल गई। लाइक उनकी और सर्किट की जोड़ी हम लोगों के बीच वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। अरे तेरी भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। उनके जो डायलॉग्स थे, उनके जो डायलॉग डिलीवरी थे, उनके जो लाइक कॉमेडी पॉइंट्स थे, लाइक फैंटास्टिक ब्रो, फैंटास्टिक। आज भी इंजॉय करते हैं हम लोग उस मूवीज़ को दोबारा देख के टीवी में जब वो आती है तो। और उनमें ना एक नए अंदाज से संजू बाबा को दिखाया गया। लाइक वो पहले थोड़ा कड़क मूवीज़ करते थे, थोड़ा रोमांस वाली मूवी करते थे एंड ज़्यादातर वो विलन्स के रोल ही करते थे उस टाइम पे। लेकिन 2003 में उनका थोड़ा सा अंदाज बदला एंड वो कॉमेडियन के रूप में सामने आए। लाइक कॉमेडी मूवी कर रहे हैं और गांधीगिरी को प्रमोट कर रहे हैं इन अ बेटर वे। और इस मूवी ने उनका करियर को तो रिवाइव करा एंड साथ ही साथ उनकी पब्लिक इमेज को भी सुधारा कि हाँ भाई संजू बाबा ऐसे नहीं है रियल में कि हमेशा वो कड़क रहते हैं, हंसी मजाक वो भी करते हैं, नॉर्मल दिल के वो भी हैं। और संजू बाबा के उस स्ट्रगल को देख के ना लोगों ने उन्हें दोबारा प्यार देना शुरू कर दिया। और 2016 में रिहा होने के बाद 2018 में राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के ऊपर एक बायोपिक बनाई। उनकी जो स्टोरी थी रणवीर कपूर के साथ उनको दिखाने की कोशिश करी एक बड़े पर्दे में कि क्या क्या करा उन्होंने, क्या क्या लाइफ स्ट्रगल्स गए। एंड वी नो इट कि ब्रो द संजू हाउ आइकॉनिक दिस मूवी, कैसे रही वो मूवी। वी नो इट कि ब्रो सब चीज़ों को कितनी बेटर तरीके से दिखाया गया एंड इन अ संजू पर्सपेक्टिव।
कि कैसे वो सोचते हैं, कैसे नहीं सोचते। हाँ, थोड़ा मूवी है तो बढ़ा चढ़ा के तो दिखाएंगे कि मूवी का काम ही यही है। प्रेजेंटेबल बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो, और ये मूवी बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर गई। वी नो इट कि ब्रो इसने कितने ज़्यादा पैसे कमाए मार्केट में एंड कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी। वी नो इट। संजू की लाइफ में क्रिटिकल मूवमेंट जैसे ड्रग एडिक्शन, फैमिली बॉन्डिंग, मीडिया ट्रायल्स, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव के साथ जो दिखाया गया ना, वो हम लोग कनेक्ट मार गए कि हाँ ब्रो ये सब चीज़ें तो हुई थी। एंड संजू के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें कैसी दिखती हैं, हम लोगों ने उसके पीछे को भी देखा। और इस फिल्म में ना एकदम से कहूँ तो संजय दत्त की जो एकदम बेकार इमेज जो इतने सालों से बनती आ रही थी ना, उसको एकदम से सुधारने की कोशिश करी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला लोगों पे कि हाँ ब्रो संजू बाबू बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम। वो सही चीज़ें डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ड्रग एडिक्शन में फंसे हुए थे, फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन चीज़ें बाद में जाके सुधरी, सही ट्रैक पे आई एंड उन्होंने कम बैक किया अच्छे से। और आज एक संजय दत्त ना एक इंस्पिरेशन और एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि ब्रो हाँ मैं ड्रग एडिक्शन के अंदर फंसा हुआ था एंड उन चीज़ों से मैं निकला। और इस बात को खुलेआम बताते, जो लोग छुपाते नहीं कि मैं नशे करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ, उन लोगों ने खुलेआम बताया एंड लोगों को भी सलाह दी थी कि ऐसी चीज़ें मत करो यार, रियली में मत करो। एंड करंट लेगेसी की बात करी जाए तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी लाइक ब्लॉकबस्टर दी। लाइक अगर बात करी जाए KGF चैप्टर 2, वी नो इट कि भाई विलन का रोल क्या निभाया भाई संजय दत्त ने। फैन हो गए हम लोग उनके। कि जो स्टोरी है ना ये पूरी एक मूवी जैसे लगती है, लाइक अप्स आए डाउन्स आए, सब कुछ सही गया, सब कुछ बेकार गया एंड एक मोमेंट पे आके सब कुछ टूट गया, लेकिन उन्होंने रिवाइव करा ढंग से एंड आज वो एक ब्लॉकबस्टर स्टार बन चुके हैं। और हम लोग सोच सकते हैं कि वो एक टाइम में जिस आदमी को सब लोग निकाल रहे थे कि ब्रो ये तो अरेस्ट होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगते हैं, बहुत सारे केसेस हो रखे हैं एंड ये बंदा ड्रग्स लेता है, चर्सी है, उस बंदे ने अपने आप को सुधारा है, उस बंदे ने अपने आप को सही करा है। सो एक मोटिवेशनल स्टोरी जैसी तो लगती है ब्रो कि हाँ। एंड तुम लोग इस स्टोरी से क्या समझते हो ब्रो कि संजय दत्त ने क्या क्या स्ट्रगल सहे, उससे तुम लोग रिलेट कर पाए हो नहीं कर पाए हो? और तुम लोग क्या सोचते हो कि ब्रो संजय दत्त की लाइफ सच में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल में थी? एंड या दैट स्टोरी रियली मोटिवेट्स मी। व्हाट्स अबाउट यू? तुम लोग कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।